Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में। महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होना तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन आजकल बहुत सारी महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज की भी शिकायत रहती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है, क्या होता है, कैसे ठीक करना है, कब नॉर्मल है, कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है। तो पीरियड का जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। तो जब आपको एक फ्लो में पीरियड हो रहे होते हैं तो आपको रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर आपको बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, रुक रुक कर ब्लीडिंग अगर होती है, तो क्या होगा कि वो पूरा ब्लड एक साथ में बाहर ना आकर के थोड़ा बहुत आपके यूटेरस में ही रह जाता है। अब ब्लड को अगर आप थोड़े टाइम के लिए बाहर ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीडाइज होकर के ब्राउन हो जाएगा, फिर वो ब्लैक हो जाएगा। तो अगर आपके यूटेरस में पुराना ब्लड थोड़ा बहुत भी है तो वो वहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर के ब्राउन हो जाएगा, और फिर जब आपको ब्लीडिंग होगी तो आपको ब्राउन डिस्चार्ज होगा। अब ये ब्राउन डिस्चार्ज के रीज़न क्या हो सकते हैं? तो वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 9 मेन रीज़न के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से ये आपको हो सकता है। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होना तो बहुत ही कॉमन है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के पीछे भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे अगर आप पीरियड को डिले करने के लिए टैबलेट लेते हो, पीरियड को जल्दी लाने के लिए टैबलेट लेते हो, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न की वजह से अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, तो भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो इसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको पीरियड की शुरुआत में थोड़ा बहुत ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, पीरियड के एंड में, पीरियड जब ख़त्म हो जाता है तो उसके 1-2 दिन तक अगर आपको थोड़ा बहुत ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको पीरियड शुरू होने से 8-10 दिन पहले से ब्राउन डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, पीरियड ख़त्म होने के बाद भी हफ्तों तक वो चलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसके लिए आपको तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। दूसरा रीज़न हो सकता है सर्वाइकल इरोजन। मैं अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो अगर आपके गर्भाशय के मुख के ऊपर कोई घाव है, चांदी पड़ी है, तो उसकी वजह से भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। जैसे अगर आपके गर्भाशय के मुख के ऊपर चांदी है और उसके बाद अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो उसकी वजह से वो ट्रॉमा की वजह से भी उसके बाद दूसरे दिन सुबह या उसके 1-2 दिन तक आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगर ऐसा है, फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद आपको अगर ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो हो सकता है कि आपके गर्भाशय के मुख के ऊपर चांदी है, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो फिर वो चांदी बढ़ती रहेगी और उसकी वजह से बाद में फिर आपको कैंसर भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप ज़रूर से ले लो, गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर से कंसल्ट करो। तीसरा रीज़न हो सकता है ओव्यूलेशन। जैसे अगर आपको पीरियड की शुरुआत में और एंड में नहीं, लेकिन पीरियड के बीचों बीच अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है, जैसे अगर 28 दिन का साइकिल है तो 14 दिन के आसपास आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है, या फिर अगर 32 दिन की साइकिल है तो 18 दिन के आसपास अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है, तो ये नॉर्मल है और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ओव्यूलेशन होता है, जब बीज रिलीज होता है, तो भी कई बार कुछ महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज होता है और इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा रीज़न हो सकता है इम्प्लांटेशन। जैसे अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और उसके बाद आपके पीरियड मिस हो चुके हैं, आपको पीरियड्स नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बाद आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो भी कई बार आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है।
तो अगर ऐसा है तो बेटर है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, या फिर इसके साथ अगर आपको प्रेगनेंसी की और भी सिम्टम्स है, जैसे जी मितलाना, उबका आना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होना, तो बेटर है कि एक बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो और फिर डॉक्टर को कंसल्ट करो। पांचवा रीजन हो सकता है मिनार्की या पेरीमेनोपॉज स्टेज। जैसे जब टीनेज बच्चियों को पीरियड की शुरुआत होती है, मिनार्की का जो स्टेज होता है, जैसे 12-13 साल की उम्र में बच्चियों में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो भी पहले के 2-4 साइकिल इस तरीके से उनको ब्राउन डिस्चार्ज दे सकता है और ये नॉर्मल है। या फिर जब पेरीमेनोपॉज स्टेज होता है, जब आपको 45 साल के आसपास पीरियड बंद होने वाले होते हैं, तो भी आपको कुछ टाइम तक इस तरीके से ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, और ये दोनों ही केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। छठा रीज़न हो सकता है इन्फेक्शन। अगर आपके गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन है, गर्भाशय के मुख के ऊपर अंदर कोई इन्फेक्शन है, पीआईडी हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से भी आपका ब्लड ऑक्सीडाइज हो करके आपको ब्राउन डिस्चार्ज दे सकता है। तो अगर आपको बहुत ही लंबे समय से ऐसा हो रहा है, बेटर है कि आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। इसके लिए भी आपके गायनेक आपको नीचे से चेक करेंगे, और अगर इन्फेक्शन है तो भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सातवां रीज़न हो सकता है मिस्ड अबॉर्शन। जैसे कई बार क्या होगा कि आपको प्रेगनेंसी थी लेकिन किसी कारणवश वो मिस हो चुकी है। आपकी बेबी की हार्ट बीट आने से पहले ही अगर वो आपकी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हुई है, तो भी आपको पीरियड स्टार्ट होने से पहले इस तरीके से ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। और अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे और उसके बाद ब्राउन डिस्चार्ज स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो ये मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है, और सोनोग्राफी के थ्रू आपके डॉक्टर कंफर्म कर सकते हैं, और इस केस में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना है। आठवां रीज़न हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे प्रेगनेंसी तो है लेकिन वो गर्भाशय में ना होकर के बाहर कहीं, गर्भाशय के बाहर फेलोपियन ट्यूब में उसके आसपास कहीं है, तो भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगर आपको पीरियड मिस हुए हैं, और अगर आपको पेट के एक हिस्से में लेफ्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर नीचे कहीं भी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, और उसके साथ अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, और ये डेंजरस है। क्योंकि बेबी अगर गर्भाशय में ना ग्रो होकर के बाहर कहीं फेलोपियन ट्यूब में अगर ग्रो होता रहेगा, तो उसकी वजह से आपकी ट्यूब फट सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। तो अगर ऐसा है तो भी आपको तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। 9वां रीज़न हो सकता है कैंसर। जी हाँ, कैंसर की वजह से भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। अगर गर्भाशय के मुख का या फिर अंदर दीवारों का कोई भी अगर गर्भाशय से रिलेटेड अगर आपको कैंसर है, तो उसकी वजह से भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। इस केस में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इन शॉर्ट, अगर आपको बहुत ही कम मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में पीरियड की शुरुआत में, पीरियड के एंड में ब्राउन डिस्चार्ज होता है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 साइकिल तक ये हुआ और उसके बाद स्टॉप हो गया, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगातार लंबे समय से 6 महीने से 1 साल से ब्राउन डिस्चार्ज होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा समय के लिए आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई डेंजरस रीज़न है, और आपको डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।